इस वक्त एक बड़ी खबर बताएं। मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म हुई है। परिवहन मंत्री के आश्वासन के बाद यह हड़ताल खत्म हुई है। टैक्स में रियायत समेत 5 मांगों को लेकर 3 दिन की हड़ताल ट्रांसपोर्टर्स ने की थी। ये बड़ी खबर, इस वक्त एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। परिवहन मंत्री के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म की गई है। टैक्स में रियायत समेत 5 मांगे रखी थी ट्रांसपोर्टर्स ने, उसी को लेकर परिवहन मंत्री के साथ बातचीत हुई है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ ट्रांसपोर्टर्स की बातचीत हुई है और जो आश्वासन मिला है उस आश्वासन के आधार पर ही हड़ताल को खत्म करने का ऐलान किया गया है। इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि क्या हड़ताल खत्म होगी या फिर आगे बढ़ेगी। इस वक्त हमारे सहयोगी संदीप भमरकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हम उनकी तरफ एक बार फिर से रुख करते हैं। संदीप, इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि अगर परिवहन मंत्री से बातचीत होती है तो संभवतः बीच का रास्ता निकलेगा, और इसे एक बीच का रास्ता ही कहेंगे संदीप, जो फोन पर बातचीत हुई है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ। जी बिल्कुल, ये बीच का रास्ता कहा जा सकता है। एक दौर की बातचीत और होगी जो फाइनल होगी, यानी अभी आश्वासन मिला है और आश्वासन उम्मीदों भरा है, इसीलिए हड़ताल वापसी के रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन अगली एक बैठक और होगी। इस बैठक में जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ 1-to-1 चर्चा हो जाएगी तब ये तय किया जाएगा कि आखिर अगला रुख क्या रखना है। लेकिन चूंकि सरकार की तरफ से सकारात्मक आश्वासन मिला है, अभी तक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बातचीत भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब बातचीत के रास्ते बने हैं। एक अच्छा आश्वासन सरकार की तरफ से मिला है और उसको देखते हुए ये इस तरह का फैसला यहाँ पर लिया गया है। मैं आता हूँ संदीप आपके पास लौटकर। हम चलते हैं शैलेंद्र सिंह के पास। शैलेंद्र, नुकसान तो ग्वालियर के रीजन में भी, इस क्षेत्र में भी काफी हुआ होगा, व्यापार को लेकर भी, ट्रांसपोर्टर्स का भी नुकसान। ये अब ऐसा लग रहा है कि समाधान का रास्ता एक तरह से निकल आया है। 3 दिन की हड़ताल के बाद अब चीजें सुचारू रूप से चलेंगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो ये दिल्ली से सटा हुआ इलाका है और यही कारण है कि अधिकांश जो व्यापार है वो यहाँ दिल्ली से होता है और बड़ी संख्या में ट्रक ऑपरेटर्स जो है वो यहाँ के जो थोक व्यापारी हैं उनका सामान लेकर आते हो। न केवल ग्वालियर का बल्कि आसपास के जिलों की बात करें, चाहे भिंड की बात करें, मुरैना की बात करें, दतिया की बात करें, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर तक का जो माल है वो दिल्ली के माध्यम से इधर लाया जाता है। तो ऐसे में जिस तरीके से 3 दिन से हड़ताल थी, उससे तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका तो अपना नुकसान था ही, लेकिन वो तो पहले ही ये मन बना चुके थे कि नुकसान तो उन्हें झेलना ही पड़ेगा। लेकिन उसका असर, यदि ये हड़ताल जिस तरीके से अब ये खबर आ रही है कि वो खत्म हो गई है, और यदि ये खत्म नहीं होती तो आने वाले समय में इसका सीधा प्रभाव जो है वो आम जनता पर पड़ने लगता, क्योंकि जिस तरीके से जो सामान खत्म होता तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो किल्लत है वो बढ़ जाती। क्योंकि जिस तरीके से हमने कोरोना काल में भी देखा था कि जब सामान की कोई कमी होती थी उसके बाद जो दाम है बड़ी तेजी से बढ़ जाते थे। और आता हूं, हम इस वक्त इंदौर की तरफ रुख कर रहे हैं। इंदौर में हमारे सहयोगी प्रमोद इस वक्त हमारे साथ वहां से सीधे जुड़े हुए हैं। प्रमोद, बातचीत हुई है परिवहन मंत्री के साथ और इसके बाद क्या तय हुआ है ये हम आपसे डिटेल में जानना चाहेंगे। जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं वो भी संभवतः आपके साथ हैं। सर, आपसे समझना यही चाहेंगे, क्या बातचीत हुई है मंत्री जी के साथ? मंत्री जी से आज हमारी अभी फ़ोन पर चर्चा हुई है। उन्होंने हमें कल 12 बजे सागर में बातचीत के लिए बुलाया है और बातचीत करके जो है समस्याएं, जो हमारे 4 मुद्दे थे उन पर बैठ कर हम हल करेंगे। तो हमने आज फैसला लिया है कि हमारी जो 3 दिन का लॉकडाउन चक्का जाम था उसे वापस ले रहे हैं और कल से मध्य प्रदेश में सुचारू परिवहन व्यवस्था भी चालू हो जाएगी जी। और हम कल 12 बजे सागर पहुँचेंगे, हमारा प्रतिनिधिमंडल, और वहाँ बैठ के बातचीत करेंगे और इस समस्या का निराकरण करेंगे। तो ये आश्वासन के आधार पर कल की बैठक में अगर निर्णय आपके पक्ष में नहीं हुए, वैसे तो आपको उम्मीद है, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, लेकिन अगर कोई इफ एंड बट का सवाल आया तो क्या होगा? हाँ, नहीं, अभी तो उम्मीद है कि, और जब और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, तो हमें भी उम्मीद अभी रखना है। जब कल फैसला है उसके बाद ही बैठ के हम अगली रणनीति बनाएंगे, अगर हमारी बातों को नहीं मानी जाता है तो। जी, अभी मंत्री जी ने आपको क्या क्या बताया है? जो 4 आपकी मांगे थी, 4 सूत्रीय है, वो चारों मांगे मानी जाएंगी ट्रांसपोर्टर्स की? जी नहीं, मांगे नहीं मानी जाएगी। सारे अधिकारी वर्ग वहीं रहेगा कल उनके साथ। उन्होंने कहा अधिकारी वर्ग यहीं है, सागर में रहेंगे, आप यहीं आ जाइए, बैठ के हम यहाँ बातचीत करेंगे और जो मेरे विभाग की जो समस्याएं उस पर हम अपनी यहीं चर्चा करेंगे और बाकी की जो समस्या हैं
जो वित्त विभाग वगैरह जो मुख्यमंत्री के मुलायले है कि वो हम मुख्यमंत्री से भी चर्चा करके आपकी जो है बात करेंगे उससे उस समस्याओं पर। तो मूल समस्या, मूल मांग आपकी तो टैक्स को लेकर ही थी या फिर कुछ और भी जो अड़ंगे परिवहन विभाग के जरिए जगह जगह चेक पोस्ट पे परेशानी आती है? मूल समस्या हमारी मेन पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि जी, मेन समस्या है पेट्रोल डीजल जो मूल्य वृद्धि अन्य राज्यों से बहुत ज़्यादा। हमारे प्रदेश में 8 रुपये ज़्यादा DOP से ज़्यादा डीजल बिक रहा है। मध्य प्रदेश दिल है देश का, यहाँ से सभी देश के अपने वाहन गुजरते हैं और कोई डीजल नहीं खरीदता, ना हम लोग यहाँ से डीजल खरीदते हैं, हम खुद ही बाहर से डीजल खरीदते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश का राजस्व को नुकसान भी होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी समस्या भी खत्म हो और प्रदेश को राजस्व भी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने के लिए। तो ये बताया है ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की तरफ से कि परिवहन मंत्री से फोन पर बातचीत हुई है। 12 बजे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े हुए लोगों को बुलाया है सागर परिवहन मंत्री ने और वहीं पर अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा की जाएगी। इसके बाद ही कोई स्पष्ट निर्णय हो सकेगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये कहा जा रहा है कि कल सुबह से जो थमे हुए ट्रक है, जो पहिए, जो चक्का जाम है, वो चलने शुरू हो जाएंगे। संदीप भमरकर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़े हुए हैं। एक बार हम फिर से उनकी तरफ रुख करते हैं। संदीप, हम एसोसिएशन के लोगों से ही बात कर रहे थे अभी और उनका कहना है कि हम 12 बजे कल बैठक करेंगे और विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आश्वासन के आधार पर काम को चालू करने की बात मान ली गई है। तो आखिरी जो निर्णय होगा वो कल 12 बजे के बाद ही माने? देखिए, 3-4 एसोसिएशंस मिलकर काम कर रहे हैं और इसमें इंदौर का एसोसिएशन आश्वासन पर तैयार हो गया है। कल जब चर्चा हुई थी तब इस एसोसिएशन ने ये कहा था कि आश्वासनों पर अमल किया, भरोसा करना चाहिए और ये मैसेज अब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ज़रिए जो बाकी के ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उन तक पहुंच रहा है। जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर, इन 3 जगहों पर ये मैसेज पहुंचने वाला है और उसके बाद में एक राय बनाई जाएगी कि क्या कल 12 बजे तक का वक्त इंतज़ार किया जाए। सभी एसोसिएशन, सभी शहरों के एसोसिएशन क्या इस फैसले के साथ में है, उसके बाद में अगली रणनीति तैयार हो जाए। लेकिन इस बात की उम्मीद बेहद ज़्यादा है कि परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के इस आश्वासन के बाद में बातचीत का एक दौर ज़रूर किया जाए। बातचीत होगी, 4 मुद्दों पर चर्चा होगी और फिर उसके बाद में जो मंत्री जी का आश्वासन होगा या जो कार्रवाई होगी, क्योंकि एसोसिएशन ये कह रहा है कि उसे मौके पर कार्रवाई चाहिए। बातचीत होगी तो सिग्नेचर होने चाहिए, बाकायदा एक पत्र दिया जाना चाहिए और लेटर तुरंत जारी होना चाहिए विभाग की तरफ से, क्योंकि टैक्स में छूट का मुद्दा है या फिर कुछ रियायतें हैं टैक्स को कम करने को लेकर। ये रियायतें अगर सरकार दे देती है तो एसोसिएशन को कोई हड़ताल लगातार जारी रखने में विश्वास नहीं रखती है, वो हड़ताल ख़त्म कर सकती है। लेकिन बातचीत होने तक फ़िलहाल कामकाज चालू किया जा सकता है। ये राहत भरी खबर है। बाकी के एसोसिएशंस भी इस मामले पर अपनी अपनी राय अभी थोड़ी देर में देने वाले हैं। उसमें तय होगा कि क्या मध्य प्रदेश भर में हड़ताल खत्म होगी या कुछ एसोसिएशन अभी भी दबाव बनाने के लिए हड़ताल पर रह सकते हैं, अपनी गाड़ियों को नहीं चलाएंगे। बिल्कुल, आप ये बात ठीक कह रहे हैं कि सारे एसोसिएशन क्या साथ में बैठे हैं इस निर्णय से पहले। लेकिन हम एक बार ग्वालियर चलते हैं क्योंकि वहाँ भी एक बड़ा ट्रांसपोर्ट हब है ग्वालियर के अंदर और शैलेंद्र हमारे साथ वहां से लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, ये बात जो इंदौर से निकलकर सामने आई, वहां के एसोसिएशन के लोग मान गए हैं और इसमें कोई गुरेज की बात नहीं है। अगर मंत्री कह रहे हैं कल 12 बजे बैठकर विस्तार से चर्चा कर लेंगे। अब तक शायद दिक्कत यही थी कि वक्त नहीं मिल पा रहा था एसोसिएशन के लोगों को कि वो अपनी बात सही फोरम पर मंत्री के सामने, अधिकारियों के सामने रख सकें। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब से पहले जिस तरीके से बस ऑपरेटर्स भी हड़ताल पर थे और उनकी जो मांग थी वो इसी को लेकर थी कि जो 3 महीने का कोरोना काल है उसमें जो बसों का टैक्स है वो उनका माफ़ किया जाए। उसको लेकर कुछ दिन पहले जब गोविंद सिंह राजपूत यहाँ पहुँचे थे तो उनके प्रतिनिधिमंडल ने भी उनसे मुलाकात की थी और एक बाकायदा मांग पत्र भी सौंपा था। और उसके बाद जो है वो ग्वालियर चंबल संभाग में बसों का परिसंचालन भी शुरू हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जो बस ऑपरेटर्स हैं उनको आश्वासन दिया था। और ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से ट्रक ऑपरेटर्स जो है वो
3 दिन से हड़ताल पर थे, जो बड़े संगठन है, चाहे ग्वालियर की बात करें या दूसरे अन्य शहरों की, वो सभी इसी बात को लेकर हड़ताल पर थे कि कम से कम सरकार उनकी बात सुने। और अब जिस तरीके से मंत्री जी से उनकी बात हुई है और कल 12 बजे वो लोग सागर जाने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ग्वालियर का जो ट्रक एसोसिएशन है वो भी, उसके भी प्रतिनिधि जो हैं वो निश्चित तौर पर सागर जाएंगे और जो मांगे हैं उसको लेकर बात करेंगे। क्योंकि भले ही संगठन अलग अलग हैं, लेकिन मांगे जो हैं वो सबकी एक जैसी, चाहे वो डीजल पेट्रोल की बात हो, चाहे वो टोल टैक्स पर लगने वाले जो नाके चुंगियों की बात हो, या फिर जो टैक्स की बात हो, तो जो बाकी चीजें हैं वो मांगे जो है वो सबकी एक जैसी हैं। तो निश्चित तौर पर सारे जो संगठन है वो एक साथ मिलकर ही उनसे मिलने जाएंगे। अब ये बात अलग है कि क्या कुछ संगठन केवल आश्वासन भर से मान जाते हैं, या कुछ संगठन ऐसे भी होंगे जिनको लिखित में आश्वासन चाहिए, या जो निर्णय खुद मंत्री जी का विभाग ले सकता है। बहुत सारी चीजें वो निर्णय तो कम से कम जब मंत्री सामने होंगे, अधिकारी सामने होंगे और एसोसिएशन के जो लोग हैं वो सामने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र सिंह, आपका भी इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए।